आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक भास्वती का पाठ 3 मातुराज्ञा गरियसी पढ़ेंगे। कोविड-19 के कारण द्वितीय पाठ काट दिया गया है और इसलिए तृतीय पाठ पढ़ेंगे मातुराज्ञा गरियसी। यह पाठ भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। इसमें माता कैकेयी के प्रति राम की निष्ठा व आदर भावना दिखाई गई है। माता को पूजनीय और देवतुल्य कहा गया है। हमारे शास्त्रों में भी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। इस पाठ के द्वारा हम छात्रों को राम की मातृभक्ति से परिचित करवाना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति में माता के सर्वोच्च स्थान से परिचित करवाते हुए छात्रों में मातृदेवो भव की भावना को जागृत करना है। कैकेयी बहुत बड़ी राजनीतिज्ञा थी। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में पारंगत थी, ऐसे ही कैकेयी भी बहुत युद्ध में पारंगत थी। एक बार स्वर्ग में युद्ध करते हुए उन्होंने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। इसके बदले में उन्होंने दशरथ से 2 वर मांगे थे और उन्हीं 2 वर का यहाँ पर वह प्रयोग करती हैं। पहला राम वनवास और दूसरा अपने पुत्र भरत के लिए राज्य अभिषेक। ऐसा कारण जान लेने पर भी श्री राम अपनी माता कैकेयी की आज्ञा को कल्याणकारी मानते हैं। देखिए पाठ शुरू करते हैं हम प्रवेश करके। कांचुकी परित्रायताम कुमारा, कि हे कुमार बचाइए बचाइए। राम कहते हैं आर्य, हे आर्य का परित्रातव्य, किसे बचाना है? कांचुकी महाराज को। राम महाराज को। आर्य ननु वक्तव्यम, बोलिए। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, कि एक शरीर में स्थित धरती की रक्षा की जानी चाहिए। अथ कुता उत्पन्नो अयम दोषा, अथवा यह दोष, यह बुराई कहाँ से पैदा हुई? कांचुकी कहता है स्वजनात् अर्थात अपने व्यक्तियों से। राम कहता है स्वजनात् इति, अपने व्यक्तियों से। हंत, बड़े अफसोस की बात है। नास्ति प्रतिकारा, अब इसका कोई समाधान नहीं है। जैसे शरीरे अरि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दो में लज्जाम उत्पादिष्यति, अर्थात शरीरे अरि प्रहरति, कि शरीर पर दुश्मन प्रहार करता है। दुश्मन तो शरीर पर प्रहार करता है, लेकिन स्वजन जो अपना व्यक्ति है वो हृदय, वह इस हृदय पर, दिल पर प्रहार करते हैं। कस्य स्वजन शब्दों, कि मेरा ये जो स्वजन शब्द है, में लज्जाम उत्पादिष्यति, किसे शर्म उत्पन्न नहीं करेगा। अर्थात भाव ये है कि दुश्मन की तरह, दुश्मन तो शरीर पर प्रहार करते ही हैं, लेकिन अपने लोग भी शरीर पर ही नहीं अपितु हमारा हृदय भी तोड़ देते हैं, हमारा हृदय विदीर्ण करते हैं। कांचुकी कहता है तत्र भवत्या कैकेय्या, तो आपकी सम्माननीय कैकेयी माता का। राम की मंबाया, क्या माता का? तेन ही उदरकीर्ण गुणेनात्र भवितव्यम, तो उदरकीर्ण तो उसी परिणाम वाले, और गुणेन और उसी गुण वाले का होना चाहिए। कांचुकी कथमेव, वह कैसे? राम कहता है श्रूयताम, सुनिए। यस्या शक्र समो भरता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येन अकार्यम करिष्यति, अर्थात यस्या जिसका भरता अर्थात पति, शक्र समो, शक्र के समान, शक्र अर्थात इंद्र के समान,
कि जिसका पति इंद्र के समान शक्तिशाली है, या और जिसका और जो मया पुत्रवती, मेरे जैसे पुत्र वाली, अर्थात जिसका मेरे जैसा पुत्र है, तस्या फले कस्मिन स्पृहा, उसकी किस फल में इच्छा होगी, अर्थात वह क्या चाहेगी और इससे ज्यादा क्या चाहेगी, ये न अकार्यम करिष्यति, जिससे कि वह ऐसा गलत काम करेगी। तो कहती है कि माता, राम कहते हैं कि माता कैकेयी का गलत कार्य करने का कोई औचित्य ही नहीं है। वो गलत कार्य क्यों करेंगी, उनके पति इतनी शक्तिशाली हैं, मेरे जैसा इतना आज्ञाकारी पुत्र है, और वे इससे ज्यादा क्या चाहेंगी। कांचुकी कहते हैं कुमार कि हे कुमार, अलम उपहतासु, अलम की रहने दो, उपहतासु मारी गई बुद्धि वाले, अर्थात जिनकी बुद्धि जो है खराब हो जाती है, जिनकी बुद्धि मारी जाती है, ऐसी स्त्री बुद्धिशु, ऐसी बुद्धि वाली स्त्रियों पर स्व आर्जवम, अपनी, आर्जवम कहते हैं सरलता को, अपनी सरलता उपनिक्षेप्तुम, अपनी सरलता बंद करो, अर्थात जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है, ऐसी स्त्रियों पर अपनी सरलता बंद करो। तस्या एव खलु वचनात्, तस्या उनके ही, निश्चय ही उनके ही वचनात्, उनकी बातों से, उनके वचनों से, भवद अभिषेको निवृत्ता, आपका जो अभिषेक है वह रोक दिया गया है, कि उनके कहने से ही आपका अभिषेक रोका गया है। आप जो है उनका इतना पक्ष मत लो। आर्य गुणा खलु अत्र, कि हे आर्य, खलु निश्चय ही, यहाँ पर भी, इसमें भी गुण है, निश्चय ही यहाँ पर भी हमारे फायदे की बात है, गुण ही है। कांचुकी कहता है कथमिव, कैसे। राम कहते हैं श्रूयताम, सुनिए। वन गमन निवृत्ति, वन गमन निवृत्ति, कि वन जाने की जो मेरी ये निवृत्ति है, पार्थिस्यव, और मुझ पृथ्वी वाले का या पार्थिव का, तावद मम, उसमें मेरा, पितृपर्वत्ताम बाल भाव सा एव, पितृपर्वत्ता पिता की अधीनता के कारण ही, बाल भाव मेरा बाल भाव है, अर्थात मैं पिता के अधीन होकर ही, पिता के अधीन होकर ही मैं वन जा रहा हूं, अर्थात मेरे ऊपर मेरे पिता का आश्रय है, मेरे पिता का साया, अर्थात मैं, मेरे ऊपर उनका आश्रय है। और नव नृपति विमर्शे, नव नए, नृपति राजा के, विमर्श नए राजा के विचार में, नास्ति शंका, कोई शंका भी नहीं है, मतलब कोई और नया राजा बने इसमें भी कोई संदेह नहीं है, प्रजा नाम, प्रजा के लिए। और न च, और उन्होंने परिभोगई वंचिता, परिभोगई कि उन्होंने, न च परिभोगई वंचिता मे भ्रातरो, और मेरे भाइयों को, मे भ्रातरा मेरे भाइयों को, परिभोगों से, राज्य भोग से, ना वंचिता, उन्हें वंचित भी नहीं किया गया है। अर्थात राम कहते हैं कि जो कुछ हुआ है उसमें कैकेयी माँ का या किसी अन्य व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। कांचुकी कहते हैं अथ च तया अनापहूतो उपसृतया, और उनके द्वारा, अनाहूतो बिना बुलाए हुए ही, भरत अभिषिच्यताम, भरत का राज्याभिषेक, राज्यम इत्युक्तम अत्राभि लोग, कि वह जो है आपको बिना बुलाए ही ये आदेश दिया है, और भरत के लिए अभिषेक, राज्याभिषेक, क्या यहाँ भी उनका अत्राप्य लोभ, क्या यहाँ भी उनका लोभ नहीं है, मतलब वो आपका वनवास दे रही हैं और अपने पुत्र भरत को राज्य दे रही हैं, अब भी तुम्हें उनका कोई यहाँ पर लोभ नजर नहीं आ रहा। राम कहते हैं आर्य, भवान आप, खलु निश्चय ही,
अस्मत् पक्षपाताद एव, कि आप निश्चय ही अस्मत् हमारे पक्ष में होने के कारण न अर्थम अवेक्षते, सच को नहीं देख रहे, वास्तविकता नहीं देख रहे हो, मतलब आप जो है हमारे पक्ष में हो, मेरा हित चाहते हो, इसलिए आपको उनका वास्तविकता नजर नहीं आ रही। देखिए, शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभो नास्माकं भ्रातृराज्यपहारिणाम। शुल्क में अर्थात वरदान में, विपणितम देने के लिए, राज्यम वरदान में देने के लिए राज्य, और पुत्रार्थे पुत्र के लिए यदि वह राज्यम याचते, और पुत्र के लिए यदि वह राज्य मांगती हैं, तो तस्या लोभो अत्र, तो उनका यह लोभ जो है, अस्माकम हमारे, भ्रातृराज्यपहारिणाम हम भाइयों के राज्य छीनने वालों के लिए कुछ नहीं है। अर्थात वह वरदान में अगर अपने पुत्र के लिए राज्य मांगती हैं तो यह हमारा हक छीनने जैसी कोई बात नहीं है। अर्थात राम कहते हैं कि कैकेयी द्वारा भरत के लिए राज्य मांगना श्री राम जो है अनुचित नहीं समझते। बस इसके आगे का पाठ अगली वीडियो में होगा। आज इतना ही पाठ।